हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम क्लास ट्वेल्थ का जो होता है वह ट्वेल्थ का मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ बच गया था। जैसे हमने आप लोग को 10 क्वेश्चन तक करा दिए थे, आज देखिए 11 क्वेश्चन से देखिए 11 क्वेश्चन का आता है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो डैट हमको बोलता है इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो लेट एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ x की जगह क्या ये हम लिख सकते हैं, तो ABCD, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, बराबर क्या होगा, -7 -8 -9 2 4 6, यही है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो क्या होगा, तो a + 4b 2a + 5b और क्या होगा 3a + 6b, ये क्या होगा c + 4d, ये क्या होगा 2c + 5d, ये क्या होगा 3c + 6d, यही होगा ना। देखिए -7 -8 -9 2 4 6, यही होगा, ठीक है। तो अब देखिए a + 4 यहाँ से हम करते हैं, a + 4b बराबर क्या होगा -7 होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से 2a + 5b बराबर क्या होगा -8, इसको सेकेंड मान लेते हैं। आप इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड पड़ता है कि तब भी a और b का मान आएगा। तो आप पे डिपेंड पड़ता है, आप जो ले सकते हैं, रिजल्ट वही होगा, सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं होगा। तो अभी इसको कीजिए कैलकुलेशन। तो यहाँ से 2a + 8b बराबर -14, 2a + 5b बराबर कितना -8, यहाँ से माइनस ये कैंसिल हो गया, 3b बराबर कितना होगा -6 होगा, तो b बराबर यहाँ से -2 आ गया। अब देखिए b फ्रॉम इक्वेशन कितना फर्स्ट में b बराबर क्या रखने पर -2 रखने पर -2, तो यहाँ से देखिए a + 4 गुने -2 बराबर कितना -7 है। तो a बराबर क्या, ये 8 माइनस में है तो उस साइड जाएगा प्लस में, तो -7 + 8, तो a बराबर कितना 1 आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए, तो अब क्या करते हैं, c + 4d बराबर क्या 2 मान लिए इसको सर। अब देखिए इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, 2c + 5d बराबर क्या होगा 4 होगा, इसको आप फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। इसको भी कैलकुलेशन कीजिए, 2c + 8d बराबर कितना 4 आ गया, फिर 2c + 5d बराबर कितना 4 आ गया। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, 3d बराबर कितना 0, तो d बराबर यहाँ से 0 आ गया, ठीक है। अब d का मान क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो c + 4 गुने 0 बराबर 2, तो c बराबर क्या 2 आ गया। तो 10 इस प्रकार यहाँ लिखेंगे, 10 इस प्रकार x बराबर क्या होगा, ए बी का जो मान आया है, a का मान 1 आया है, b का मान -2, c का मान कितना आया है 2 आया है, और d का मान क्या है, d का मान यहाँ से आएगा 0 आया है। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इससे आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का आता है कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, ताकि ए बी बराबर बी ए द प्रूव्ड बाय द इंडक्शंस ऑफ डैट, और कहता है ए बी का पावर n बराबर बी का पावर n ए फर्दर प्रूव डैट, फिर कहता है कि ए बी का पावर n बराबर ए का पावर n इंटू बी का पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ठीक है, कहता है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। पी एन ए बी का पावर n बराबर बी का पावर n ए n बिलोंग्स टू n, ये हमको पहले प्रूव करने के लिए बोलता है।
फॉर एन बराबर, यहाँ एन बिलोंग्स टू, एन का मतलब यहाँ हुआ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ये सब नेचुरल, तो हम एन बराबर 1 लिए नहीं। वी हैव P1 बराबर चेक किए तो AB बराबर B, आप लोग पढ़े होंगे AB बराबर B है तो देन ए एंड बी आर क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, ये आप पढ़े होंगे। देयर फोर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन बराबर क्या होगा 1, एन बराबर 1 रखने पर AB बराबर B है, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, P बराबर K मान लेते हैं, AB का पावर K बराबर B का पावर A, ये फर्स्ट इक्वेशन। नौ एन बराबर K प्लस 1, तो AB का पावर K प्लस 1 बराबर AB का पावर K इंटू बी। फिर देखिए यहाँ से देखिए B का पावर K इंटू A बराबर B, यहाँ लिखे हैं, देखिए AB का पावर K है तो यहाँ से हम क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए तो AB का पावर, तो इस तरह से हम लिख लें। फिर B का पावर K इंटू बी बराबर इंटू A, तो B का पावर K प्लस 1 इंटू, तो देयर फोर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन बराबर K, एन बराबर K प्लस 1 रखने पर यह रिजल्ट क्या होता है, ट्रू, सही है। फिर फोर एन बराबर K प्लस 1 रखते हैं एंड ए बी की पावर एन बराबर, ये दूसरा हमको क्या कहता है, दूसरा प्रूव करना, पहला तो प्रूव्ड हो गया, पहला तो प्रूव्ड हो गया, दूसरा कहता है ए बी का पावर एन बराबर ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन, ये कहता है, तो एन बिलोंग्स टू एन, फोर एन बराबर 1 रखते हैं तो ए बी का पावर 1 बराबर ए बी, देयर फोर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन बराबर एन। फिर इससे आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए फोर एन बराबर के, अब क्या करते हैं ए बी का पावर K प्लस 1, फिर हो गया, सॉरी एन बराबर K प्लस 1 होगा, तो ए बी का पावर K इंटू ए बी क्या लिख सकते हैं, फिर इसको अति कीजिएगा तो क्योंकि ए का पावर M इंटू ए का पावर M इंटू ए का पावर N, ए का पावर क्या होता है M प्लस N, यही होता है। इस पे हम तो इस प्रकार से लिख दिए हैं। फिर ए का पावर K इंटू बी का, इस प्रकार से हम इसको क्या किए हैं, लिखे हैं ए का पावर K बी का पावर K इंटू ए बी, ए का पावर 1 बी, इस प्रकार से ए का पावर K इंटू ए बी का पावर K इंटू बी, ए का पावर यहाँ से ए के प्लस 1 इस पे फिर बी का पावर K प्लस, तो यहाँ देयर फोर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन बराबर के प्लस 1 पे भी यह रिजल्ट सही हो रहा है। तो 10 इस प्रकार कह सकते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस वी हैव ए बी का पावर एन बराबर ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, यही हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था। तो 12 क्वेश्चन हो गया। अब इससे आगे क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ए बराबर दिया हुआ है, सॉल्यूशन ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया है आपका अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ये दिया हुआ है। ठीक है, कहता है सच दैट ताकि ए स्क्वायर बराबर आई, ए स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन ही में पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालिए, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्या होता है 1 0 0 1 होता है, आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर हो गया, तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, फिर यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा बराबर क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है, इसको कैलकुलेशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्या होगा बीटा गामा। फिर देखिए अल्फ़ा बीटा अब बीटा माइनस अल्फ़ा माने अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए गामा अल्फ़ा माइनस गामा, ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 0। फिर देखिए अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर क्या होगा 1 0 0 1, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से 10, यहाँ से अब 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको उठा के उस साइड ले जाइए तो इस साइड 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन में चेक कीजिए,
पहला में दिया हुआ, पहला तो ऑप्शन गलत है। दूसरा में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, सी में दिया है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द करेक्ट। यही आपका आंसर हो गया। अब इसे आगे देखिए। अब देखिए 14 नंबर, इफ द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन तब। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो क्या दिया, ए जो होता है वो सिमेट्रिक है, तो ए का ट्रांसपोज करने पर ए हुआ तो सिमेट्रिक, एंड ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ। देन तब जो होगा, जब ए बराबर क्या, ए का ट्रांसपोज ए है तो ए बराबर क्या होगा? माइनस ए होगा। ये दोनों क्या है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों को हम क्या कर रहे हैं? बोथ, दोनों को क्या कर रहे हैं? स्क्यू और सिमेट्रिक को हम क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स को जो होता है वो इक्वल कर रहे हैं। तो देखिए इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लाइए तो ए प्लस ए होगा बराबर कितना? इस साइड 0 होगा। तो यहाँ से देखिए 2a बराबर क्या? 0। तो a बराबर क्या होगा? 0/2। तो a बराबर क्या होगा? 0। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन गलत है। बी में दिया ए 0 मैट्रिक्स, तो क्या होगा? चूँकि ए इज 0 मैट्रिक्स, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इससे आगे देखिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ताकि ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है। ठीक है, पहले आई प्लस ए क्यू, आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7a, इस प्रकार से दिया है माइनस 7 है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो ए प्लस बी का क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी, 3a बी स्क्वायर होता है माइनस 7 है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो आई क्यू, तो आइडेंटिटी का क्यू आइडेंटिटी होगा, ए का क्यू क्या, इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ से देखिए ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या होगा? आइडेंटिटी 3a प्लस, अब देखिए ये ए स्क्वायर होगा तो 3a स्क्वायर, आई इंटू आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से गुना कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स हमको प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए आई प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, ए इंटू ए का माने ए इंटू ए, इस तरह से लिख सकते हैं इंटू ए। ठीक है, प्लस 3a प्लस, अब देखिए 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर के बदले हम क्या ए लिख सकते हैं तो 3a माइनस 7a। ठीक है, तो ए इंटू ए क्या है? तो यहाँ से देखिए तो आई प्लस ये कितना होगा? तो ए इंटू ए आइडेंटिटी होता है तो आई इंटू ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। ठीक है, यहाँ से देखिए आई प्लस आइडेंटिटी टू ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। अब देखिए 3 3 6 1 7, आई प्लस 7a माइनस 7a, ये से ये कैंसिल, बच गया क्या? आई। ऑप्शन में चेक कीजिए, ए में ए दिया हुआ है, बी में आई माइनस ए दिया हुआ है, सी में आई दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। तो दोस्त आज आपका मिसलेनियस मैट्रिक्स चैप्टर जो था वह ख़त्म हो गया। मिसलेनियस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो आज मिसलेनियस भी जो था वह ख़त्म हो गया। फिर अगला चैप्टर जो था आपका डिटर्मिनेंट स्टार्ट होगा, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर आपका इन्वर्स त्रिकोणमिति चैप्टर और मैट्रिक्स चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब इससे आगे जो होता है नेक्स्ट चैप्टर जो होता है आपका ये डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे हम।
तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट। और वीडियो को हर हमेशा 360p और से 480p पे देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको वीडियो पूरे फ्रेश दिखाई देगा। इसमें दो सब्जेक्टिव बच गया था, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा था, 15 क्वेश्चन था, इसीलिए हम 3 लेक्चर दिए छोटा छोटा से, क्योंकि ज़्यादा मिनट का वीडियो हो जाता है तो वो थोड़ा अथी हो जाता है, तो इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो डाले हैं। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगा। गुड नाइट।